क्या टटोलना, कहा गया टटोलना, यानी जांचना चाहिए। इससे हम जान पाएंगे कि हम बाहर से जो दिखते हैं क्या अंदर से भी वैसा ही है। अंदर से जो है ना उसको बाहर निकाल, जो अंदर से जो प्रेम है उसको बाहर निकाल। क्या जैसे आप दिखते हैं क्या वैसा है आप? यहाँ कितना नम्र बैठते हैं, बैठे कि नहीं? यहाँ कितना नम्र से आप सुनते हैं वचन को, सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं क्या वैसे ही है घर में या वैसे ही है पर नम्र है या वो करते हैं जो आपका अड़ोस पड़ोस करते हैं, ठीक आगे करते हैं, झट वही करते हैं। जांचो मेरे प्यार, बाइबल पढ़ते वक्त आपको जांचना है, आपको पर क्या मेरा जीवन वैसा है, क्या मेरा सोच विचार वैसा है, सोचिए। इसलिए कहता है विलाप गीत 3:40, विलाप गीत 3:40 में कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। क्या करें? हम खुद इंसान खुद अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। परखो, कहां से? वचन से परखो। बाइबल पढ़ते वक्त आप परखना है, क्या मेरा विचार सोच विचार जो होता है क्या इसमें मैच करता है, क्या मेरा चल चरित्र है क्या इसमें मैच करता है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो ठीक है मेरे प्यारो। इसलिए विलाप गीत लिखने वाला कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से, ध्यान लगाकर परखो। ध्यान जिस प्रकार कुछ काम करने में लगाते हैं, ध्यान इस प्रकार आप बदल जाते, आप चलते फिरते घूमते वक्त ध्यान रहता है आपका, उसी प्रकार आपका ध्यान लगाकर अपना चाल चलन को क्या करना है? परखें और यहोवा की ओर फिरें। परमेश्वर की ओर क्या करना है? फिरना है, आपको लौटना है। और उसका ठीक हगाई 1:5 कहता है इसीलिए आप सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आज जिस जगह में आप जाते हैं क्या आपका ध्यान किधर रहता है? जिस जगह में आप उस जगह में पहुंचते हैं कि आपका ध्यान कैसा है? ध्यान करो। कभी ध्यान दिए, कभी ध्यान लगा है आपका चाल चलन पर? कभी ध्यान आप खुद परखे हैं? अरे बाप रे गलत है, अरे बाप रे मुझे नहीं जाना है, परखे हैं? इसलिए तो मैंने कहा खुद को सच बोलिए, खुद को सच बोलिए। हालेलुया। खुद से पहचानो और खुद को सच बोलना सीखिए। दुनिया को हम क्या सिखाएंगे? बात करना हम सिखाएंगे, खुद बात करना सीखिए। विलाप गीत लिखने वाला कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। और हगाई 1:5 कहता है इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मुझे कह रहे हैं रोथो तेरा चाल चलन पर क्या करना है? ध्यान करना है। आपको कह रहा है बेटा बेटी आपका चाल चलन पर ये जो शब्द है ना ध्यान, ये ध्यान रहेगा ना बहुत बड़ा अनर्थ होने से, बहुत बड़ा पाप होने से आप बचेंगे। अगर ध्यान ही नहीं है आगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ध्यान देना है। हम लोग का परमेश्वर कह रहा है ऐसा शिक्षा। आजकल मंत्री लोग है ना यहाँ आ रहे हैं वहां आ रहे हैं, ये शिक्षा देने के लिए नहीं बैठते हैं। लाखों भीड़ होते हैं उसको देखने के लिए, मंत्री को देखने के लिए, लेकिन वो 1 मिनट या 1 सेकंड तो कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट तक क्या क्या बोल देगा चला जाएगा, लेकिन ये शिक्षा नहीं देगा। हालेलुया। ये शिक्षा नहीं देगा। और उसी को आप जानते हैं, अब मुझे कहने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कहता है हमको अपना ध्यान को चाल चलन को परखना है। ये देखिए अपनी असलियत जानने का एक और तरीका है। मैं पहला क्या कहा, आपको जांचने के लिए, आपको जानने के लिए बाइबल जब पढ़ते हैं तो परखना है। तो आज एक तरीका है अपनी असलियत जानने का एक और
तरीका है जिसको कहते हैं प्रार्थना करना। हालेलुया। आपको खुद को जानने के लिए आपको एक और तरीका, मैंने एक तरीका क्या बताया, जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जांचना है, तो दूसरा है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, देखिए हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें जांचे और अपनी कमजोरियों को पहचानने में हमारी मदद करे। हालेलुया। हम क्या प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे वो दे, ये दे, क्या दे, फलाना दे, ढेकी दे, ऐसा प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन देखिए हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें जांचे। प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तू जांच, मुझे तू परख। इंसान बेटा क्या करता है, हे प्रभु कल का दिन क्या होगा। प्रार्थना करिए, क्या कहते हैं, हमें यहोवा से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें जांचे, हमें खुद जांचने के लिए। इसलिए कहता है वो हमें जांचे और अपनी कमजोरियों पहचानने में मदद करे। मेरा जो कौन सा कमजोरी है प्रभु जो मैं तेरे से दूर होता हूँ, मेरा कौन सा कमजोरी है प्रभु कि मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता है, मेरा कौन सा कमजोरी है प्रभु कि मैं तेरा बाइबल पढ़ने से मुझे मन नहीं लगता है, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सके। हालेलुया। तब परमेश्वर अगर हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, कौन सा वो काम है जो परमेश्वर से हमें अलग कर रहा है। अगर हमें परमेश्वर की आत्मा मदद करे तो ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सके, वो सुधार, वो बदलाव को ला सके। हालेलुया। नहीं तो कैसे लाएंगे, कोई बताएगा नहीं। और अब जब प्रचार कर देंगे, बेविचार खाली प्रचार, जांच बेटा तुम क्या बेविचार में तो नहीं फंस गया है, खाली चुरावर झूठी प्रचार कर, तुम जांच कहीं तुम झूठ चोरी में तो नहीं फंस गया है। जांचो, याद करो, अपने आप को ध्यान करो, क्या मैं ऐसे में तो नहीं हूं। तब जाकर परमेश्वर हमें अपने अंदर सुधार कर सके। जब ये सब जांचेगा, ये सब हम ध्यान करेंगे तो हम वो सुधार को लेकर आएंगे। इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता लिखने वाला राजा दाऊद कहता है 139 उसका 23 उसका 26 में कहता है, हे ईश्वर मुझे जांच का जान ले। दाऊद कह रहा है, मैं प्रार्थना देखिए इसका, ये नहीं कह रहा है प्रभु से कि हे प्रभु मेरे शत्रु को तुम मार डाल, हे प्रभु। हालेलुया। ये क्या कह रहा है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मैं कौन हूं परमेश्वर, मैं कैसा हूं परमेश्वर, मुझे जांच कर तुम खुद ही जान ले। हालेलुया। मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। चिंताओं को जान ले। हम तो खुद का पाप को भी स्वीकार करते ही नहीं परमेश्वर से, हाँ कि नहीं। लेकिन इसका देखिए क्या कहता है, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मैं क्या हूँ प्रभु, मैं क्या चिंता करता हूँ प्रभु, मुझे परख कर, मुझे जांच कर तुम जान ले। 24 कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है, मुझे जान प्रभु, मुझे परख प्रभु कि मुझे मेरा अंदर मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। ये देखिए प्रार्थना, मुझे जांच ले प्रभु, मुझे परख ले प्रभु, कहीं मेरे अंदर बुरी चाल तो नहीं है। मुझे परख प्रभु, क्या मेरे जीवन में वो अभिलाषा तो नहीं है संसार का। जांच और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सब कुछ कर प्रभु, तब जाकर मेरा ये अनंत का मार्ग है ना, उसमें मेरी तो अगुवाई कर। हम तो आजकल लोग क्या होते हैं, खुद अपना जीवन से मतलब खुद पूरा संसारिक है और प्रभु से कहते हैं, प्रभु से वो करते हैं, लेकिन क्या फायदा। लेकिन इसको देखिए, कुछ सीखो, वचन को समझो, वचन क्या कहता है। हमको प्रार्थना में अब कहना है, परमेश्वर हे ईश्वर मुझे जांच कर जान, तुम मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी